पण ग्रुपमध्ये शेअर नाही झालं बहुतेक. बरं This सर, call ठीक is आहे. now being तसं recorded. आताच्या मीटिंगचं रेकॉर्डिंग करून ग्रुपमध्ये शेअर करा, म्हणजे ज्यांनी ऐकलं ते ऐकून घेतील पण. ठीक आहे, हो सर, बरोबर आहे. ओके. ठीक आहे. आता वानखेडे सर म्हटल्याप्रमाणे आता आपण आजचं सेशन सुरू करूयात. सर्वप्रथम आता तुम्हाला रूपरेषा मिळाली आहे ग्रुपमध्ये. आता आपला हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्प अंतर्गत ज्या काही तुमच्या फसल असेल, मॅप माय क्रॉप असेल, कृषी कॅप असेल किंवा AI रिकमेंडेशन असतील, तर त्याच्या ज्या काही समस्या आहेत तर त्या आज आपण पूर्ण शंका निरसन करणार आहोत. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना ज्या म्हणजे काही प्रश्न विचारत असेल, एकदा आपण माहिती समजून घेऊया. बऱ्यापैकी आपण मागच्या ऑनलाईन सेशन मध्ये सर्व माहिती घेतलीच होती, पण तरी सुद्धा आज आपण परत रिव्हिजन करून तुमचे जे काही प्रश्न उत्तर असतील त्याच्यावर महत्वाचं आज आपण मार्गदर्शन करणार आहोत. तर सर्वप्रथम अविनाश, आता फसलचे प्रतिनिधी आपल्याला त्यांची स्क्रीन शेअर केलेली आहे, तर ते आपण माहिती जाणून घेऊयात. अविनाश सर. चालू करू. नमस्कार सर्वांना. मी अविनाश पांगारकर, फसल कंपनी प्रतिनिधी. आपण आता जी काही स्क्रीन बघत आहात त्या स्क्रीनवरती तुम्हाला AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्प अशी एक पट्टी येते, दिसते वरती तुम्हाला. त्यावरती जर आपण क्लिक केलं तर आपल्याला त्यामध्ये 4 ऑप्शन येतात. तर त्या 4 ऑप्शन्स मध्ये माझा ऊस, पीक नकाशा, AI शिफारस आणि ऊस ताळेबंद असे 4 प्रकारचे ऑप्शन दिसतात. त्यामध्ये आपण जे काही सेन्सर जमिनीमध्ये लावलेले आहेत त्याला आपण सॉइल मॉइश्चर सेन्सर म्हणतो, आणि जे आपण प्रत्येकाच्या शेतामध्ये लावलेले आहेत तर त्याची जी माहिती आहे तुम्हाला माझा ऊस याच्या अंतर्गत तुम्हाला इथे दिसेल. तर तुम्ही माझ्या ऊस वरती जर क्लिक केलं तर तुम्ही इथे बघू शकता की तुमच्या शेतामध्ये जो काही जे काही सॉइल मॉइश्चर सेन्सर लावलेला आहे त्याचा डेटा जो आहे तो तुम्हाला इथे मिळू शकतो, आणि ते तुम्ही इथे बघू शकता. आता याच्यामध्ये आपण काय लॉग इन जे केलेलं आहे ते सदाशिव मोतीराम मराठे या सरांच्या नावाने केलेलं आहे. त्यांचा आपण इथे मोबाईल नंबर टाकून आपण हे केलेलं आहे. सर जॉईन असतील बहुत या मीटिंग मध्ये. तर बघूयात आपण की नेमकं आपल्याला फसलमध्ये आपल्याला काय काय माहिती बघायची आहे. तर आता याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की फसल जे काही आपण डिव्हाइस लावलेला आहे त्याचा लोगो तुम्हाला इथे दिसतो, अँटिना वगैरे दिसतोय तिथे. त्यानंतर तुमचं नाव इथे दिसतं, सदाशिव मोतीराम मराठे, म्हणजे हे तुमचं नाव आहे आणि या तुमच्या नावाने इथे डिव्हाइस लावलेलं आहे आणि शेताचं नाव सुद्धा तेच आहे, याचा त्याचा अर्थ होतो. त्यानंतर ही बाजूला जी पट्टी दिसते म्हणजे तिथे नेटवर्कचं चिन्ह तुम्हाला दिसतं. त्या चिन्हावर, ते चिन्ह म्हणजे तुमच्या शेतामध्ये त्या डिव्हाइसला किती नेटवर्क आहे हे तुम्हाला लक्षात येतं. त्यानंतर शेवटचा डेटा इथं आता यांनी हिंदीमध्ये आपण त्यांनी हे केलेलं आहे. हिंदीमध्ये त्यांना हिंदी सोपी जाते त्यामुळे हिंदी भाषेमध्ये त्यांना पूर्ण माहिती येते, आणि हे हिंदीमध्ये इथे दिसतंय की हाकेरी डाटा आने का समय, म्हणजे शेवटचा डेटा त्यानं कधी घेतलाय तर 3 तारखेला म्हणजे आजच घेतलाय आणि 10:59 त्यांचा शेवटचा डेटा आलाय. म्हणजे पुढचा डेटा जो आहे तो 11:59 येईल. त्यानंतर त्याला बॅटरी किती आहे हे तुम्हाला इथे दिसतं. बॅटरी पर्सेंटेज किती आहे तर 100% बॅटरी पर्सेंटेज आहे असं इथे आपल्याला लक्षात येतं. त्यानंतर तुमचं पीक कुठलं आहे तर शुगर केन म्हणजे ऊस हे तुमचं पीक आहे असं हे आपल्याला लक्षात येतं. त्यानंतर खाली जर आपण पाहिलं तर प्राथमिक मिट्टी की नमी, म्हणजेच जो काही आपण सेन्सर जमिनीमध्ये टाकलेला आहे, जमिनीतील ओलावा, प्राथमिक जमिनीतील ओलावा म्हणजेच जे काही आपण जमिनीमध्ये सेन्सर टाकलेला आहे तिथला ओलावा किती आहे, म्हणजे तुमच्या पांढऱ्या मुळ्यापाशी ओल किती आहे हे तुम्हाला इथे लक्षात येतं, जी की आता सध्या यांच्या शेतामध्ये 71%, 71.10% आहे. त्याचबरोबर मृदा का तापमान म्हणजेच मातीचं तापमान जे आहे ते 26°C आहे. 26.30°C आहे हे तुम्हाला इथे लक्षात येतं. तर हे तुमच्या शेतामधलं 10:59 रीडिंग आहे, जे की प्रत्येक एका तासाला चेंज होत राहतं आणि प्रत्येक एका तासाचा डेटा तुम्हाला इथे बघायला भेटतो. तर या अधिक जानेवरती जर आपण क्लिक केलं तर इथे तुम्हाला लक्षात येतं की याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती दिलेली आहे. हे तुम्ही माहिती बघू शकता आणि त्याप्रमाणे ते नेमकं काय आहे हे तुम्ही याचं बघू शकता. जर
या मीटर बॉक्स वरती इथे जे 2 मीटर दिसतात तुम्हाला, त्या मीटर बॉक्स वरती जर आपण क्लिक केलं, मीटर बॉक्स वरती क्लिक केल्यानंतर आपण आतमध्ये जातो. आतमध्ये गेल्यानंतर मौजूदा म्हणजेच काय तर सध्याची परिस्थिती तुमच्या शेताची काय आहे, हे तुम्हाला इथे लक्षात येतं. जसं की इथे तुम्ही बघताय शेवट म्हणजे शेवटचा डेटा कधी घेतलाय, बॅटरी पर्सेंटेज काय आहे आणि नेटवर्क किती आहे. त्यानंतर तुमचं पीक कुठलं आहे. ठीक आहे. हे तुम्हाला इथे दिसतंच. त्याबरोबर जे काही सेन्सर तुम्ही जमिनीत लावलेले आहे, हे इथे तुम्हाला इथे माहिती दिसते, की मिट्टी की नमी उपरी म्हणजे वरती किती मॉइश्चर आहे हे तुम्हाला इथे दिसतं. आता सध्या दाखवतंय की तुम्हाला बहुत ज्यादा पाणी है म्हणजे खूप जास्त पाणी तिथं झालेलं आहे. जर याच्यावरती जर आपण बहुत ज्यादा पाणी है वरती क्लिक केलं, तर आता सरांच्या शेतामध्ये जी काही माती आहे, त्या मातीच्या प्रकारानुसार, तुमच्या पिकानुसार आता तुम्हाला इरिगेशन रिकमेंडेशन कधी येणार आहे, तर 38% ते 44% याच्यावरती येणार आहे. पर्याप्त पाणी आणि फील्ड कॅपॅसिटी म्हणजे तुमचा वापसा कंडिशन जो आहे, तो 44% ते 50% पर्यंत मेंटेन राहणार आहे. आणि जास्त पाणी जे आपण केव्हा म्हणतो, जर ते पाणी 50% पासून तर 100% पर्यंत असेल, तेव्हा आपण असं म्हणतो, की तुमच्या शेतामध्ये पाण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे. तसंच कोरडं कधी राहील 0 ते 35% असेल तर खूप जास्त कोरडं आहे आणि 35 ते 38% पर्यंत कोरडं आपण म्हणू शकतो. तर या रेंजेस प्रमाणे आपल्याला काय करायचं आहे, पाण्याचं नियोजन करायचं आहे. म्हणजे इरिगेशन रिकमेंडेशन किंवा इरिगेशन कधी केलं पाहिजे आपण जोपर्यंत 44 पर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपण पाणी द्यायला नाही पाहिजे किंवा 44 वर आल्यानंतर तुम्ही पाणी तिथे देऊ शकता शेतामध्ये. ओके. तर याचा तसा अर्थ होतो. त्यानंतर तुम्ही या न्यूनतम म्हणजेच अधिक आणि कमाल आणि किमालमध्ये तुम्हाला इथे गोष्टी दिसून येतात. तर त्याच्यावरती आपण जर क्लिक केलं, तर तुम्हाला ग्राफ दिसतोय बघा. आता ग्राफमध्ये काय आहे, की तुमचा डेली, वीकली, मंथली असं तुम्ही याच्यामध्ये ग्राफ बघू शकता. आता बघा सरांनी शेतामध्ये काल पाणी दिलंय असं इथे लक्षात येतं. आता त्यांचा काल जो काही सेन्सर आहे, तो जवळपास 67% वरती होता आणि 67% वर असताना संध्याकाळी त्यांनी पाणी दिलंय. संध्याकाळी पाणी दिल्यानंतर त्यांचा किंवा पाणी दिलं असेल किंवा पाऊस पडला असेल. तर पाणी दिल्यानंतर काय झालं, की हा सेन्सर जो आहे त्याची संख्या वाढली. म्हणजे तिथं पाणी दिलंय असं तुम्हाला इथे लक्षात येतं. बरोबर? आणि त्याचप्रमाणे जसं-जसं पाणी कमी-कमी होत जातंय, त्याचप्रमाणे इथे जो काही ग्राफ आहे तो ऑटोमॅटिकली तुम्हाला इथे खाली येताना दिसतोय. म्हणजे याप्रमाणे आपण तुमचं पाण्याचं नियोजन जे आहे ते आपण व्यवस्थितरित्या करू शकतो. याच्यामध्ये जर वीकली जर आपण पाहिलं किंवा मंथली जर आपण पाहिलं, तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता बघा. आता हा जो ग्राफ दिसतोय तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही पाणी कधी देताय आणि पाणी कधी देताय, तर हे तुम्हाला इथे लक्षात येतं. आता बघा इथे सरांनी जवळपास 9 तारखेला 9 ऑक्टोबरला इथे पाणी 70 वर असताना पाणी दिलं होतं. त्यानंतर पाणी नाही दिलं त्यांनी. त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता 47 वरती त्यांचा ग्राफ मॉइश्चर सेन्सर जे आहे ते 47% वरती आलं होतं आणि त्यांनी 25 तारखेला तिथे पाणी दिलं आणि पाणी दिल्यानंतर तो ग्राफ परत वरती 80% वरती वाढला. असं आपल्याला इथे लक्षात येतं. आणि त्याचप्रमाणे जसं-जसं पाणी कमी होतं तसं-तसं ग्राफ खाली जातोय आणि पाणी दिल्यानंतर ग्राफ परत वरती जातोय. म्हणजे याच ग्राफवरून आपण बघू शकतो, की आपण शेतामध्ये कधी पाणी देतोय हे आपल्याला लक्षात येतं आणि त्याप्रमाणे आपण या रेंजेस दिलेल्या तुम्हाला रेंजेस प्रमाणे आपण पाण्याचं नियोजन करू शकतो. त्याप्रमाणे वापसा कंडिशन आपल्या शेतातला मेंटेन ठेवू शकतो. तर या गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये कळतात. त्याचप्रमाणे इथे मातीचं तापमान आहे, की या मातीचे तापमान तुमचं किती राहतं हे तुम्हाला इथे लक्षात येतं. यामध्ये तुम्ही बघू शकता डेली, मंथली असा डेटा तुम्हाला इथे दिसतो. तर हे तुम्हाला ही माहिती जी आहे ही तुम्हाला फसल ॲप्लिकेशनमध्ये माझ्या ऊस अंतर्गत जे काही आपण सेन्सर लावलेले आहेत, याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय. या ट्रेंड्समध्ये जर आपण गेलं बाजूला, तर इथे तुम्हाला दिसतं, की तुमचा शेवटचा डेटा कधी घेतला आणि तुमचं डिव्हाइस ॲक्टिव्ह आहे किंवा नाही. आता इथे लिहून येतं, की तुमचं डिव्हाइस ॲक्टिव्ह आहे. त्याचबरोबर अलर्ट्समध्ये तुम्हाला इथे तुमच्या शेतातले जे काही रिपोर्ट्स आहेत, हे तुम्हाला याच्यामध्ये दिसतात. तर याप्रमाणे सर्व माहिती जी आहे तुम्ही इथे बघू शकता. जर तुम्हाला या फसल ॲप्लिकेशनची माहिती मराठीमध्ये पाहिजे असेल, हिंदीमध्ये पाहिजे असेल, इंग्लिशमध्ये पाहिजे असेल, तर इथे बाजूला एक वरती चिन्ह आहे गोल राउंडमध्ये.
ज्याच्यावरती जर आपण क्लिक केलं तर इथे तुम्हाला नाव दिसतं तुमचं. याच्यामध्ये प्रोफाईल संपादित करामध्ये गेलो आणि इथे भाषा म्हणून आहे. जर आपण इथे भाषेची निवड केली हिंदी, मराठी, तर आपण त्याप्रमाणे इथे नियोजन करून आपण त्याला सेव्ह केलं. मराठी किंवा हिंदी जर आपण सेव्ह केलं आणि तो आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थितरित्या परत ती भाषा आपल्याला तिथे दिसेल. बस. तर एवढी एक गोष्टी आहे की आपण या सर्व गोष्टी तुम्हाला जे काही सेन्सर लावलेले आहेत त्याद्वारे आपण प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. जर याच्याबद्दल फसलबद्दल काही समस्या असेल तर आपण पुढे सेशनमध्ये घेऊ. पण आशा करतो की मी तुम्हाला आपण फसल ॲप्लिकेशनमध्ये काय काय बघायचं आणि कशा रीते आपल्याला पाण्याचं व्यवस्थापन करायचं आहे, ही माहिती आपल्याला व्यवस्थितरित्या समजली असेल. धन्यवाद. अरे हे स्क्रीन बघायसाठी काही कोणा प्रॉब्लेम आहे का आता? हॅलो हॅलो नाही काही नाही problem. जॉईंट असणारे जे शेतकरी आहेत त्यांना पाणी देण्यासाठी किंवा तुमचे खत देण्यासाठी ह्या स्क्रीनवर जी माहिती भेटते दाखवलेली आहे हे पाहण्यासाठी कोणा काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही काही नाही. अविनाश सर, अविनाश सर, हाँ बोले. अविनाश सर, हाँ, बोलो, बोलो. ये झिंगा चिरका बोलिए, का बोलिए. नेटवर्क फिर चला गया है आज। चला गया है वापस. झिंगा आज क्या चिरका है का उसके नेटवर्क लिए? चला गया है। ठीक है, ठीक है. हाँ, ठीक है, ठीक है. हेलो. मैं चेक करवाता हूँ. चेक करिए वैभव आप। जी, हेलो वैभव जी, हेलो. हाँ सर, हाँ सर, उनका आदमी आज आ गया है. हाँ, बोलिए ना देखने सर. के लिए. हाँ उनका नाम है. अच्छा, कनेक्शन का जो उनका प्रॉब्लम आ रहा ना उसके लिए आदमी आया है. आज 3 अपने इधर के हाँ. किसान का प्रॉब्लम सॉल्व करके कल तुम्हारे इधर भेजता हूँ मैं, है ना. नहीं ठीक है। मेरा क्या बोलना है अविनाश सर? वानखेड़े सर. हाँ, हाँ, ठीक है. मुझे आया अविनाश समझ में. सर, हम क्या करेंगे वहाँ मेरा पे. बोलना Yes, ऐसा है अविनाश सर, नेटवर्क कुछ किसान के यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। मतलब कुछ टाइम के लिए चले जा रहे हैं वो- फिर ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो झींगा चिरका पौरा है और उनके पास में और एक जो है चिम्बा रेंज जा करके ना वहाँ पे नहीं क्या हाँ. स्टेबल कल उनको भी नेटवर्क देता लेकिन आज आ गया। वो स्टेबल कनेक्टिविटी नहीं रहती है वहाँ पे नेटवर्क की. वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है एक्चुअली. अगर हम हाँ. हम भी गए थे वहाँ पे फील्ड पे, अच्छा. तो हमारे फोन में भी नेटवर्क नहीं आता है वहाँ पे. तो जी, यही जी, दिक्कत जी. हो रही है वहाँ पे. ये Yes, फोन नेटवर्क इसीलिए से वो इशू है दिक्कत क्या? आ रही है वहाँ पे. ये अच्छा. नेटवर्क इशू ही अभी है. कल दोनों का नेटवर्क नहीं था, हाँ, आज एक का आ गया एक का नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ. ठीक है, ठीक है. अभी क्या है, ठीक है एक सर, आदमी देखिए आ उसको। चुका है वहाँ पे. एक आदमी वहाँ पे आ जी, चुका जी. है ऑलरेडी और किशोर भी आएगा कल वानखेड़े सर. तो हाँ, ये ठीक है. दोनों आपके पास रहेंगे. हाँ, ठीक आपको जो भी इश्यूज है ना आप वो सॉल्व कर लेना. ठीक है हॅलो सर, अविनाश ठीक सर. है, ओके. हॅलो हाँ, बोला. येस. सर, सेन्सर किती खोलीवर लावायचं जमिनीत? सेन्सर आपण एका फुटावरती लावलेलं आहे सर. एक जवळपास 10 ते 12 इंचापर्यंत आपण लावलेलं आहे. खाली जमिनीत? हो, हो, हो. पण आपले आता हो, हो. माझ्या याच्यात प्रॉब्लेम असा आहे, जसं ते लावून गेलेले 10-12 इंचावर, वरचा जो हा. 2-3 इंचचा जो थर आहे तो पूर्ण सुकून जायचा आणि खाली पूर्ण हा, उघड हा. दाखवायचा. तर त्यामुळे हा, पिकाला हा. थोडा ताण जास्त पडायचा ओके. आणि कंप्लेंटही केलेली. वायर हा. वगैरे सुटलेली होती माझ्या सेन्सरची जंगली जनावरांमुळे. हा, हा, काय हा. म्हणे चालेल नाही. आता काल मेसेज आला की ग्रुपला हो, हो. माणूस आला शोधायला असं. हो, हो. कैलास मराठेच नाव आहे ना आपलं सर? हो सर, हो. हो, हो, हो. मी त्यासाठीच पाठवलंय. तुमचं जे काही असेल ना तो इश्यू सॉल्व्ह करून देईल. आणि ऍक्च्युली आपण काय करतोय सर आता ना यांनी जसं सरांनी सांगितलंय की आपलं जवळपास आपली पूर्ण काळीची जमीन आहे आणि आपल्याकडे कंटिन्यू पाऊस होतोय बरोबर. तर बरोबर. त्याच्यामुळे काय होतंय की आपण सेन्सर जो लावलेला आहे तो खाली जास्तच ओल राहते आणि जवळपास हा. वरचं सुकून जात आहे. तर त्यासाठी बरोबर. आपण काय करतोय 2 माणसं तुम्हाला दिलेत आणि ते आता काय करणार आहेत ते तुमचा जो सेन्सर आहे तो 6 इंचावरती टाकणार आहेत. ओके. बरोबर. तर म्हणजे तुम्हाला त्याची परफेक्ट माहिती भेटेल. एक मिनिट. ठीक आहे. चालेल सर. राजेश वानखेडे सर. हा बोला. आणि सर्व उपस्थित दुर्गा खानसरी आणि
इतर आपली दुसरी शुगर फॅक्टरी आहे त्याचे हो, सर्व केदारेश्वर. हा. तर आपण आज या मीटिंगचा उद्देश आहे, मला वाटतं वैभव सर तुम्ही काय करा, जे बोलतात फक्त त्यांनीच कॅमेरा ऑन करा, त्यांना कॅमेरा ऑफ ठेवा. हा. हा, म्हणजे काय होईल डिस्टर्ब सगळ्यांना. आता हो, सर, सगळ्यांना त्यांना सर तो हिंदीमध्ये बोला, मराठी थोडस कमी हे होतं. ओके ओके ओके. सो हिंदीमध्येच बोलायचं का सर्वांसाठी? हो, काय अडचण नाही. हिंदी म्हणजे काय होईल, हा, ठीक है, नो इशू नो इशू नो इशू. नहीं मराठी बोले तभी समझ कोई आएगा दिक्कत आपको? नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ समझते ठीक, अभी आज जो हमने मीटिंग जो अरेंज की है उसका मेन मकसद यही है कि हमें जो टेक्नोलॉजी, पहले तो चीज ये समझ लो कि हमें गन्ने का उत्पादन बढ़ाना है. फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा प्रयोग हो रहा है कि जो गन्ने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टेक्नोलॉजी प्रभावित करके, मतलब उसका एक्चुअल फील्ड पे इम्प्लीमेंटेशन करके उत्पाद कैसे हम बढ़ा सकते हैं. मतलब हमारा जो बीच में कोई भी मत बोला, बस सभी म्यूट पे रखो. माईक मॅडम. म्यूट करा, सर्वांचे माईक म्यूट करा. हा मॅडम, सगळ्यांना म्यूट करा, हो सर. सगळ्यांना लक्षात येईल गोष्टी. हो हाँ, सर. तर उसमें क्या है कि अभी देखो कि हम मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र बारामती ने मतलब पूरे देश में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम जिसे बोलते हैं, उसका प्रभावी मतलब यूज गन्ने में अभी हम पूरे, मतलब जैसे हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ काम कर रहे, उत्तर प्रदेश के किसान के साथ काम कर रहे, तमिलनाडु के किसान के साथ काम कर रहे, महाराष्ट्र में बहुत जगह मतलब मोर देन 2000 फार्मर्स के साथ अब ये टेक्नोलॉजी के साथ काम करना शुरू किया है. सबसे पहले अभी हमें ये देखना है, मैं बार बार मतलब अभी मतलब आपका योगदान, मतलब सबसे पहले टेक्नोलॉजी आपके खेत में हमने शुरू की है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव, मतलब एक अच्छा मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि आपने इनिशिएटिव लेके आप आगे आए, इसलिए, और आप आगे आने के बाद ये टेक्नोलॉजी आपने उसका स्वीकार किया और गन्ने में मतलब इनिशिएटिव लेके आपने ये टेक्नोलॉजी आपके खेत में लगा दी है. इसका फायदा जो आपके खेत में जो हमने टेक्नोलॉजी लगा दी है, उसमें हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स खाली बिठाए, वहां पे वेदर स्टेशन लगाया नहीं है. ये देखो, अभी जो हम जहां जहां जाते और जहां जहां हमने प्रोजेक्ट किया है, एक वेदर स्टेशन के साथ 25 फार्मर और उसको कनेक्टिविटी देते हैं सभी किसानों को 5 किलोमीटर के दायरे में, और वो कनेक्टिविटी मिलने के बाद किसान को अलर्ट्स और बाकी जो चीजें हैं वो सही तरीके से उनको मार्गदर्शन हम कर रहे हैं. हमारे यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो सॉइल मॉइस्चर सेंसर एंड सैटेलाइट, और तीसरा जो काम हम कर रहे हैं, जो डेटा ले रहे हैं, वो है ग्राउंड ट्रूथ का, मतलब फिजिकली सॉइल टेस्ट हम लेते, आपसे भी कुछ फोटोग्राफ्स हम मांगते हैं हर बार, हमारी टीम आपको कॉल करती है, एंड उसके हिसाब से जो सैटेलाइट का डेटा आ रहा है, मतलब जो हम उपग्रह बोलते हैं उसको, सैटेलाइट का डेटा, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन, जो आपके सॉइल मॉइस्चर जो स्टेशन आपके खेत में इंस्टॉल हो चुका है, उसका डेटा, एंड तीसरा जो डेटा है वो डेटा जो फील्ड से हम आपको बार बार फोटो मांगते हैं, और शुरुआत में जो हमने मिट्टी की जांच की है उसके आधार पे हम आपको अभी मार्गदर्शन करने की प्रयास कर रहे हैं. अभी सबसे पहले ये देखो कि आप मतलब जैसे आप गन्ने की खेती कर रहे, आप में से इतने किसान अच्छे होंगे कि जो मोर देन 60, 70, 80 मेट्रिक टन पर एकड़ में निकालते होंगे, लेकिन अभी भी हमारी उम्मीद यही है कि हमें 100 मेट्रिक टन पर एकड़ कैसे निकाल सकता है. ये पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. हमें बस ये देखना है कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है और हम इस गलतियों को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी जो इसमें मतलब अभी हमारे जो प्लॉट्स के स्टेज है, ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है अर्थिंग अप स्टेज के मतलब स्टेज पे पहुंच गए. कई किसानों का अर्थिंग अप भी हो चुका है, मतलब 90-100 डेज के प्लॉट हो चुके हैं. कई किसान के 60 to 90 डेज में, कई किसान 90 to 120 डेज में प्लॉट अभी उनके इस्टेब्लिश है. अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग अभी मतलब शुरुआत से लेके मतलब जो बेसल डोज डालना था, उसके बाद फर्स्ट अर्निंग अप, जैसे हमने फर्स्ट इंटरकल्चर ऑपरेशन किया उसमें कुछ डोज डालना था, इन बिटवीन जो हम ड्रिप से एप्लीकेशन कर रहे थे उसमें को क्या क्या हमने अप्लाई किया है, और जो अभी फर्स्ट अर्निंग अप हो चुका है, अभी जो फाइनल अर्निंग अप करना है, और जिस किसान का फाइनल अर्निंग अप हो चुका है
उसके बाद मतलब 90 डेज से लेके जो रिमेनिंग डेज है, जो फैक्ट्री में मतलब शुगर फैक्ट्री क्रशिंग करने से पहले जो भी डेज बचे हैं, उसमें अभी हम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने सभी किसानों के सामने। अभी हमें इसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट मतलब बहुत ज्यादा फोकस करके जो रिमेनिंग डेज है, जो बचे हुए मतलब दिन है अभी शुगर केन के, उसमें कैसे हम ड्रिप से खाद ये गन्ने को दे सकते, जैसे हम वीकली कैसे शेड्यूल उसका कर सकते, 15 डेज का क्या शेड्यूल रख सकते, 1 महीने का क्या शेड्यूल रख सकते, और आफ्टर एवरी 2 मंथ्स कौन सा खाद हमें वो देना है क्रॉप के लिए। तो मतलब पहला बात हम कर रहे हैं जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है शुगर केन की ग्रोथ के लिए। दूसरा चीज हम करना है हमें काम, वो है इरिगेशन। मतलब जो आपके खेत में जो सेंसर लगा है, वो सेंसर जैसे अभी एक मतलब किसान ने पूछा कि हमारा सेंसर कितने डेप्थ पे लगा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेप्थ आपकी है मतलब अचीव की है आपने, जो डेप्थ में हमने सेंसर आपका लगाया है, उसमें आपका रूट जोन कितना परसेंटेज है। मैं आपको एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं, तो आपको सभी को पता चलेगा कि क्या होता है शुगर केन का रूट जोन। ये सभी को पता होना चाहिए। जो अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, अभी ये स्लाइड सबको दिख रही है? हाँ दिख रही। हाँ ठीक है। तो अभी ये देखो, जो ये राइट साइड पे है वो आपका सेंसर है। आपके खेत में सेंसर लगा है, सभी को पता है सेंसर लगाने वक्त सभी किसान उपस्थित थे वहां पे, हमारे इंजीनियर आ गए, वहां पे सेंसर लगाया। ये सोलर प्लेट है, एंटीना है, और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर, ये 3 रॉड वाला सेंसर आपके खेत में लगा है। आप अभी हम जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, जिसका मिट्टी मतलब बाहरी नहीं है, जिसका मिट्टी मतलब लाइट सॉइल है, जैसे उसकी पोरोसिटी मतलब जो उसका सॉइल पार्टिकल है वो थोड़ा जाड़ा है, मतलब उसको बोल सकते हैं हम थोड़ा, उसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है। ये जब बड़ा होगा तब आपका जो पानी गिरेगा तो कैसे गिरेगा, और आप जिसका सॉइल है वो हेवी सॉइल है, उसका जब ड्रिप से पानी गिरता है तब कैसे नीचे जाता है, ये यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। देखो लार्ज पोर स्पेस मतलब क्या, जिसका सॉइल में पोरोसिटी ज्यादा है, जिसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं, जिसको पोरोसिटी ज्यादा होती है, उसका जब पानी गिरता है तब तुरंत पानी नीचे जाता है। आप देखो डेप्थ में 12 इंच जब अचीव करना है उसको, जब आप ड्रिप से पानी देते हैं, जमीन के ऊपर से 12 इंच तक उसको जाने में बस 15 मिनट लगता है, ठीक है। वही हम जब बाहरी सॉइल में जाएंगे तब आप देखो कि 4 घंटे में 24 इंच, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 घंटे लगता है उसको 24 इंच तक जाने के लिए। तो ये स्टडी हमने किया है, मतलब एज पर द सॉइल टाइप, मतलब जो आपका मिट्टी है काली, मतलब काली मिट्टी है, जो हेवी सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं हम उसको, या आपकी सॉइल जो है वो हल्की है, मतलब जिसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं, पोरोसिटी अच्छी है। तो इस वजह से हम इंटेलिजेंस तैयार कर रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पे आप देखिए, तीसरा जो कॉलम आपको दिख रही है कि यहाँ पे डेप्थ दी है हमने इंच में, 1 से 2 इंच, 2 से 8 इंच, 8 से 16 इंच, 16 से 24 इंच और 24 से 32 इंच। और यहाँ पे हमने रूट का मतलब परसेंटेज कितना होता है, यहाँ पे आप देखिए 2 इंच में, जमीन के नीचे 2 इंच में 18% मतलब 18% रूट का ग्रोथ वहां पे होता है। जैसे हम उसके नीचे जाएंगे तो 42 इंच मतलब 42 इंच का होता है। जैसे हम इसको 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 60% रूट जो है शुगर केन के, 60 मतलब 60, ये होता है 10 इंच के दायरे में, जमीन से ऊपर 10 इंच के दायरे में 60% रूट्स होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि 60% मतलब उसको हम बोलते हैं 60% जो रूट्स होते हैं, और ये रूट्स ऐसे होते हैं कि शुगर केन को जमीन के नीचे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स खींच के वो प्लांट को देते, मतलब गन्ने को देते, न्यूट्रिएंट भी देते और पानी भी देते। इसके नीचे वाले जो ये रूट्स है ना, 16 इंच है, 24 इंच है, 32 इंच है, ये बस सपोर्टिंग का काम करते, मतलब गन्ने को आधार देने का काम करते, ये कोई न्यूट्रिशन की गन्ने को नहीं देते, ये ध्यान में रखो। तो ये बात हमें सबसे पहले सभी लोगों ने समझ के लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ा, ये हम वहां पे काम कर रहे हैं। तो जो आपका सेंसर अभी लग रहा है वो सेंसर होना चाहिए 10 इंच के दायरे में, ठीक है। 10 इंच मतलब जमीन के नीचे 10 इंच में ही सेंसर होना चाहिए। वैसे हमने कंपनी वालों को बता दिया है, जैसे जिसकी अर्थिंग अप हो चुकी है वो तुरंत डेटा दे दो
अपने जो शुगर फैक्ट्री के जैसे वानखेड़े साहब है और उनके जो सहकारी है, उनको आप डेटा दे दो कि हमारा अर्थिंग अप हो चुका है, या आप ग्रुप में डालो। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर अर्थिंग अप मतलब क्या, जो मतलब आपको मिट्टी चढ़ाते हो गन्ने को, उसको अर्थिंग अप बोलते हैं। तो अर्थिंग अप के बाद हम सेंसर का पोजीशन चेंज करने वाले, सेंसर का पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह पे 10 इंच में आपका सेंसर हम लगाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी पहली। दूसरी बात, अभी आपको ये पता चला होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी इसके आधारित, अभी मैं आफ्टर मीटिंग में वानखेड़े साहब और उनके जो केदारेश्वर के जो शुगर फैक्ट्री दूसरी, उनके सीडीओ के साथ मैं बात करने वाला हूं। मैं वहां पे हम यहाँ ये फोकस कर रहे हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी जो हम बोल रहे हैं, ये वेदर स्टेशन की, आप ये देखो, आपके लोकेशन पे ये वेदर स्टेशन नहीं लगाया है, ध्यान में रखो। जब तक ये वेदर स्टेशन नहीं वहां पे लगता, तब तक इंटेलिजेंस के आधार पे ये जो ये सेंसर है ना, ये सेंसर अभी आपको बता रहा है कि कितना % वाटर है और पानी देना है नहीं देना है, लेकिन कितना लीटर पानी देना है ये बताने के लिए हमें ये सेंसर्स की वहां पे बहुत जरूरत है। तो हम मीटिंग के बाद अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कैसा वहां पे हम लोकेशन वाइज 5 किलोमीटर के दायरे पे जो भी आपके फार्मर्स में एक वेदर स्टेशन हम कैसे लगा सकते, ताकि सभी लोगों को ये वेदर स्टेशन क्लाइमेट का डेटा कलेक्ट करेगा, वहां का कितना तापमान है, वहां की कितने ह्यूमिडिटी है, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वहां पे जो वेदर का मतलब विंड का फ्लो है वो देगा। और उसके बाद ये सेंसर्स आपको बताएगा कि आपको कितने लीटर पानी देना है। बीच में कौन आवाज कर रहे हैं? हाँ, तो आपको कितना लीटर पानी देना है और पानी दूसरा लीटर देना है, और पानी वो लीटर देने के लिए आपको कितना घंटा मोटर आपको चलाना है, ये इतना माइन्यूट में लेके जाके आपको मार्गदर्शन इस टेक्नोलॉजी के तहत होने वाला है। ये हो गया इरिगेशन के बारे में। इसमें बहुत और भी बहुत बताने के लिए, वो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। हमारा मकसद यही है, आपके क्वेश्चन आने से पहले हमें 3 साल का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, हमें पता है कि किसान की कहाँ पे क्या दिक्कत है और शुगर केन को कौन से स्टेज में क्या चाहिए। तो उस लेवल का इंटेलिजेंस हमने ऑलरेडी बैक एंड पे तैयार किया है, और वो इंटेलिजेंस मतलब वो बुद्धिमत्ता के साथ हम आपको इरिगेशन का एडवाइस देने वाले हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गई बात पहली। दूसरी बात, हम जाएंगे अभी सैटेलाइट के ऊपर। जैसे अभी यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये है सैटेलाइट, जो आपको आपके प्लॉट के ऑलरेडी फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपको इस प्लॉट के आपके प्लॉट के फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, मतलब ये पहले प्लॉट में जैसे राइट साइड में ये इमेज दिखती है, दूसरे इसमें इमेज दिखती है, तीसरा ये पानी का इमेज दिखता है। तो आपको क्या करना है, ये इसको बोलते हैं, सभी किसान भाई लोगों ने समझ के लेना चाहिए। जब आप मोबाइल ओपन करते तब मोबाइल में पहला जो ऑप्शन, अभी हमारे जो प्रतिनिधि है, जो कंपनी के एक्सपर्ट है, जो हमारे तेजस्विनी मैडम है, वो आपको कृषक ऐप के बारे में बार बार बताते हैं और मतलब सभी टीम आपको समझाती है कि कैसे मैसेज देखने। तो इसमें जो सैटेलाइट का जो ऑप्शन है उसको हम उपग्रह बोलते हैं। तो ये सैटेलाइट के माध्यम से आपको आपके क्रॉप को कैसे देखना है, इस मैप को हम आइडेंटिकल मैप बोलते हैं। ये सभी किसान भाइयों लोग समझ लो, इसको हमने आइडेंटिकल मैप बोला है। इसका जो यूज करना है और इस मैप से आपको क्या पता चलेगा, ये पहले आप समझ के लो। इस मैप से आपको क्या पता चलेगा कि पहले बार मतलब जो पहला जो मैप्स है, जैसे अभी हमारे किसान मतलब जो कंपनी के सैटेलाइट कंपनी के प्रतिनिधि अरुण सर है, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे जो पहला मैप होता है वो है NDVI होता है, मतलब जो नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। इसमें आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे कलर्स पता चलेंगे, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे फेंट है, यहाँ पे थोड़ा और कलर चेंज हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे रेड स्पॉट दिख रहे हैं, तो जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे आपको स्पॉट होते हैं, वहां पे आपको सीरियसली वहां पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ध्यान में रखो। ठीक है, तो जहां पे इश्यू है मतलब रेड स्पॉट है, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो ये डार्क ग्रीन स्पॉट है, सभी प्लॉट में सभी हमारा पूरा प्लॉट ये ग्रीन की तरफ कैसे जा सकता है, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। जहां पे ग्रीन नहीं है, जहां पे फेंट है, वहां पे इश्यू है कि वो वहां पे ग्रोथ मतलब गन्ने की जो ग्रोथ है
वो कम हो सकती है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि कहाँ पे मेरी ग्रोथ कम है और कहाँ पे ज्यादा है। जहां पे मेरी ग्रोथ कम है वहां पे एक्चुअल में जाके वहां पे पानी नहीं जा रहा है, वहां पे मेरा खाद कम पड़ रहा है, वहां पे कोई जानवर ने कोई तकलीफ की है क्या वहां पे, ऐसे हमें वहां पे जाके देखना है और वो स्पॉट हमें बताना है कि वहां पे मॉइस्चर, मिट्टी में पानी कम दिख रहा है या मिट्टी में पानी ज्यादा हो रहा है। दो चीज हो सकती है। तीसरी बात कि वहां पे खाद कम पड़ रहा है, तो हम आपको बता सकते हैं उस स्पॉट में हम कैसे खाद को डाल सकते हैं ताकि, या पानी कैसे दे सकते हैं ताकि वहां की ग्रोथ सभी जैसे अदर प्लॉट जैसा ग्रोथ हो रहा है वैसे ग्रोथ हो सकती है, इसमें हमारा उत्पादन हो अच्छा आ सकता है। दूसरा कि हम आपको पानी में, जैसे अभी यहाँ पे देखो पानी में यहाँ पे फेंट दिख रहा है, यहाँ पे डार्क दिख रहा है, तो जो यहाँ पे फेंट दिख रहा है, जैसे आपको आपके प्लॉट की भी इमेज आपको ऐसे ही दिखेगी, तो जहां पे मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि पूरे प्लॉट में एक जैसा रंग, मतलब डार्क रंग, मतलब वहां पे हमें 40 से मतलब 45 हो या 50% हो, मतलब नॉट मोर देन, मतलब 50% के ऊपर हमें हमारे खेत में पानी नहीं रखना है। जब 50% के ऊपर पानी जा रहा है इसका मतलब है कि वहां पे सॉइल में पानी ज्यादा है, मिट्टी में पानी ज्यादा हो रहा है, और उस पानी से जो रूट्स है शुगर केन के, वो पानी में मतलब न्यूट्रिएंट्स हो या ऑक्सीजन की मात्रा हो, रूट जगह पे बहुत कम हो सकती है। पानी ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि वहां पे जो माइक्रोबियल काउंट है वो नहीं रहेगा और इसका पूरा इंपैक्ट हमारे ग्रोथ पे आ जाएगा। क्रॉप के वो पीला पड़ जाएगा शुगर केन, या ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, ग्रोथ मतलब कम हो सकती है शुगर केन। तो हमें पानी में बहुत ध्यान देना है। ये टेक्नोलॉजी आपको सैटेलाइट की तरफ दे रहे हैं हम, ये कोई सेंसर आपके खेत में नहीं लगा है, जमीन के ऊपर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से हम आपका प्लॉट मैप कर दिया है और 1000 किलोमीटर के ऊपर से आपको बता रहा है कि आपके प्लॉट में पानी कहाँ ज्यादा हो रहा है और कहाँ कम पड़ रहा है, ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन कौन से कॉर्नर में ज्यादा हो रहा है और कौन से कॉर्नर में कम हो रहा है। ये सभी मैप्स आप मतलब मोटा मोटा 3 या 4 मैप आप देखो, बाकी मैप देखने की भी जरूरत नहीं है। दिन में या 2 दिन के बाद सैटेलाइट के ऊपर जाओ और वो देखो हमारे प्लॉट में ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ कम हो रही है, 4 ही मैप देखो। इसका ये जब आप देखना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे प्लॉट की ग्रोथ कहाँ कम हो रही है और कहाँ प्लॉट में ग्रोथ ज्यादा हो रही है। ये हो गया सैटेलाइट का। दूसरा मैंने बोला आपको IoT का, ये सेंसर्स का, ठीक है। तो इस तरफ से जैसे ये सब आपको मराठी में हमने लिखा है कि कहाँ क्या ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इसका सभी का आपको पता यहाँ पे पता चल जाता है। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने बता दिया कि मैं अभी जो आपकी शुगर फैक्ट्री के कंसर्न है उनको उनसे बात करने वाला हूँ। तो जो अभी हम देखें इस तरफ से अभी हम काम कर रहे हैं, मतलब अदर जगह पे, जैसे अभी हम पुणे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो जहां पे आपको दिख रहा है जो रेड स्पॉट है वहां पे हमारा ये वेदर स्टेशन लगा है, और ये जो ब्लू स्पॉट है, सभी ब्लू स्पॉट, ये जैसे आपके खेत में जैसे सेंसर लगे ना वैसे ये ब्लू स्पॉट वाले फार्मर है, ये सभी किसान है देखो। और हमने क्या किया है, उनको एक एक क्लस्टर में जोड़ दिया है और सभी किसान को ये यहाँ से मैसेज जाता है, ये सभी किसान का डेटा यहाँ पे आता है और यहाँ से हमारे सर्वर को मैसेज जाता है इस तरफ कि इस किसान को ये प्रॉब्लम आ रहा है और इस किसान को हम ये एडवाइजरी देना चाहते हैं। तो इस तरफ से हमने इंटेलिजेंस डेवलप किया है और इस तरफ से आप देखो आपके भी कुछ किसान इसमें होंगे, जैसे आपके खेत में लगा है वैसे ही हमने अलग अलग खेत में ये सेंसर्स और ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगा दी है। अभी तीसरी मैं बात आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोल रहे थे कि स्टेज वाइज, मतलब जो क्रॉप की जो स्टेज रहती है, गन्ने में मैंने बता दिया शुरुआत में मतलब टिलरिंग स्टेज रहती है, जैसे अभी जर्मिनेशन हो गया, दूसरा होता है टिलरिंग, आपको यहाँ पे देखने को पता चले, मतलब वहां पे ज्यादा स्प्राउट निकल के आते हैं बाहर। हमें देखो शुगर केन में उत्पादन हमें बढ़ाना है तो हमें जो स्प्राउट है जिसे हम टिलर्स बोलते हैं, जो मिलेबल केन्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ केन्स, एक जब हम गन्ने का पौधा लगाते उसमें कितने स्प्राउट आने चाहिए, हम चाहते कि 8 से 10 स्प्राउट हर एक केन के पौधे से निकलने चाहिए, और वही केन हमें शुगर फैक्ट्री को मिलेबल केन्स की तरफ से स्वरूप में हम क्रश करना चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो 40 टन उत्पादन हमें निकाल रहा है, इसके मेन रीजन यही है कि पर केन से हमारे 3-4 मैक्सिमम 6 यही केन हमें निकल रहे, और उसका जो यील्ड है, मतलब उसका जो केन का गर्थ
और उसका केन का वेट है वो 1.5 किलो, मतलब 1 kg से लेके 1.5 kg के ऊपर नहीं जा रहा है। हालांकि उसका जो वेट है वो 2.5 kg के ऊपर चाहिए। जब हम ये प्रैक्टिसेस ध्यान में रखेंगे और जब हम ये सीखेंगे 2.5 किलो पर केन का वेट कैसा आना चाहिए, और एक गन्ने में, मतलब जब हम गन्ने का पौधा लगाते उसमें पर सीडलिंग से, पर पौधे से हम 8 से 10 पौधे कैसे पा सकते। तो इसको पाने के लिए हमें मतलब स्टेज वाइज शुगर केन के खेती के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, शुगर केन के क्रॉप के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो कि जो टिलरिंग स्टेज होती है वो कितने दिन की रहती है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, मतलब वहां पे जो केन का जो मतलब हम इंटरनोड्स बोलते हैं, मतलब जो स्टेम रहता है वो बढ़ना शुरू होता है। तो इंटरनोड्स होते हैं वो हर महीने में, मतलब हर एक मंथ में हम चाहते हैं कि मिनिमम 4 इंटरनोड्स आने चाहिए, ध्यान में रखो, पर मंथ। तो ये आने के लिए हम क्या प्रयास रख सकते हैं, कौन सा खाद हम हर वीक में दे सकते हैं ताकि हमारे गन्ने में 4 इंटरनोड्स वहां पे हम पा सकते हैं। मतलब स्पीड ग्रोथ जो है वो हमें अचीव करना है। हम टारगेट रख रहे हैं कि 12 महीने में हमारा गन्ना हार्वेस्ट होना चाहिए, वहां पे हमें अच्छा उत्पादन मिलना चाहिए। तो जो 3 पहले स्टेज है जैसे टिलरिंग है और ग्रैंड ग्रोथ है, ये 2 स्टेज में हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी हमारी बहुत जगह पे टिलरिंग स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, हम अभी ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में है। तो ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में हमें क्या करना है, आप देखो इस स्टेज में है हमें, अभी हमारा गन्ना ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2000 या 3000 ये जो नंबर्स दिए ना वो क्या है ये पहले समझ लो। हम क्या करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं 10 सितंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 25 सितंबर तक हमने ये डेटा यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है। इसका मतलब क्या है, जब हम जीडीडी मतलब क्या है कि ग्रोइंग डिग्री डेज, मतलब क्या कि आपके गन्ने का हम क्या करते हैं सुबह का और शाम का, सुबह मतलब एवरेज उसका टेम्परेचर निकालते, मतलब दिन में सबसे ज्यादा तापमान कब था और कितना था, और शाम में सबसे कम तापमान कितना था। सपोज एग्जांपल, दिन में आपका टेम्परेचर की रेंज जो है 35 थी और रात के टाइम रेंज थी वो 30, तो जो गैप था वो 5 था, ठीक है, 5%। दूसरा उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से एंड उसको मल्टीपल करते हैं जो शुगर केन का बेस टेम्परेचर है। वो बेस टेम्परेचर हमने साइंटिस्ट के साथ बात करके अलग अलग लोकेशंस के वो बेस्ट टेम्परेचर हमने ढूंढा है शुगर केन में कौन सा चाहिए, उसको मल्टीपल करते तब जाके हमें ये फिगर मिलती है। ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिक फिगर आती है। तो आज के दिन में सपोज आज 3 तारीख है, 3 नवंबर, तो 3 नवंबर में मेरा क्रॉप का जीडीडी कितना है पर डे का, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो हम क्या बोलते हैं, जो 120 दिन से लेके 270 दिन है वो दिन में पूरे दिन में हम जब वो नापेंगे और उसको काउंट करेंगे हर दिन का, तब जीडीडी होना चाहिए 2000 से लेके 3000 तक। सपोज कहीं रीजन से, जैसे अभी ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश आ रही है, क्लाउडी वेदर है, बहुत बड़ा चैलेंज है शुगर केन की खेती के ऊपर। मतलब कौन सा चैलेंज है, क्लाइमेट को अनुसार खेती, गन्ने की खेती करने का। सपोज 2000 से लेके 3000 तक वो काउंट, जीडीडी का काउंट हमें नहीं मिलेगा, तब यहाँ पे इस स्टेज पे क्या इंपैक्ट होने वाला है ये आपको और मेरे को पता नहीं है। ये बताता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या जो स्टेज आगे नहीं जा रहा है तो आपको कौन सा न्यूट्रिशन, पानी में क्या करना चाहिए, ऊपर से क्या स्प्रे लेने चाहिए। ये इंटेलिजेंस अभी डेवलप हो चुका है। तो उस इंटेलिजेंस के साथ आपको मार्गदर्शन होगा और वो मार्गदर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा कि जीडीडी आज का इतना होना चाहिए। सपोज मान के चलो कि 10 सितंबर को टारगेटेड जीडीडी बताया था इंटेलिजेंस ने कि 25 होना चाहिए, यहाँ पे 19 ही हुआ है। तो 6% जो है वो 6 नंबर्स, वो जो गैप है वो कम है, उसको कैसे हम अचीव कर सकते, इसके लिए हमें क्या स्प्रे करना पड़ेगा, क्या न्यूट्रिशन ड्रिप से देना पड़ेगा ताकि हम 25 का जो बेस मार्क है वो अचीव कर सकते हैं। तो मतलब उसका जो इंपैक्ट होने वाला था स्ट्रेस के ऊपर वो नहीं होगा और हम वहां पे पहुंच सकते। ये बात रही पहली। तो ये इंटेलिजेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो खत वेळापत्रक, इसको क्या बोलते हैं कि फर्टिगेशन चार्ट, मतलब शुरुआत में कौन सा होना चाहिए,
सेकेंड स्टेज में कौन सा होना चाहिए, और हर वीक वाइज फर्टिगेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए। देन पानी का उसमें शेड्यूलाइज कर सकते हैं स्टेज वाइज वहां पे, और वो शुगर फैक्ट्री को भी हम बोल सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्लॉट मैच्योर हो चुका है और कौन सा प्लॉट मैच्योर अभी नहीं हो चुका है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो हार्वेस्टिंग का। तो ये दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिगेशन और पानी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन में हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए। अभी तीसरी बात इसमें जो हम बात कर रहे कि यहाँ पे मैंने बता दिया है, एक था इस इंटेलिजेंस में आपको एक पता चलेगा अभी के स्टेज में, अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे जैसे अभी ये देखो फंगस है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने दिखा होगा कि पेस्ट, मतलब शुगर केन में प्रॉपरली जैसे हम बात करते हैं, हमने ऐसे कुछ मैपिंग भी कर दिया है शुगर केन में टारगेटेड कौन से पेस्ट है और कौन से डिसीज है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे डेटा दिखेगा आपको। एक मिनट, मैं आपको ये डेटा दिखाने वाला हूं। ते ऐश्वर्या मॅडम, हॅलो, हेलो, ठीक है। मैं तो वो आपको दिखाऊंगा हमने क्या किया है कि शुगर केन में जैसे हम बात करते हैं ना, कीड़ मतलब पेस्ट होता है और दूसरा होता है डिसीज, मतलब हम उसको रोग बोलते हैं, डिसीज रोग। तो कौन से महीने में कौन सा पेस्ट आता है, मतलब महीना, और जो हमारा स्टेज है, मतलब ग्रैंड ग्रोथ स्टेज है, टिलरिंग स्टेज है, उसमें कौन सा रोग मतलब डिसीज आएगा और कौन सा पेस्ट कौन से महीने में आ सकता है स्टेज वाइज। तो हमने वो मैपिंग कर दिया है और वो मैपिंग का इंटेलिजेंस आपको दिया है। आपको वो भी इंटेलिजेंस की पता चलेगा कि पेस्ट और डिसीज कौन से महीने में कौन सा आने वाला है, और महीने में छोड़ो, आज के डेट में आज कौन सा डिसीज आने वाला है, और नेक्स्ट विद इन 7 डेज और विद इन 14 डेज में कौन सा डिसीज आने की संभावना है और कौन सा पेस्ट आने की संभावना है। उसके लिए आपको क्या कंट्रोल मेजर करना है, उसका भी केमिकल कंपोजिशन हम इस ग्रुप में आपको इंडिविजुअली फार्मर्स को देने वाले, आप उसकी चिंता मत करो। तो वो उस लेवल का इंटेलिजेंस, मतलब पहला पानी का, दूसरा न्यूट्रिशन का, और तीसरा पेस्ट एंड डिसीज का, ये तीनों के ऊपर हमने यहाँ पे आपके लिए काम कर दिया है। आपको जैसे ही तुरंत, मतलब बहुत कम दिन में, पानी का तो आपको मिल रहा है लेकिन क्वांटिटी नहीं मिल रही, तो क्वांटिटी एंड बाकी जो चीज मैंने बता दी, न्यूट्रिशन में भी हम कैसे और बेहतर फोकस करके आपको वीक वाइज कैसे चार्ट दे सकते हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। एंड पानी, न्यूट्रिशन एंड जो पेस्ट एंड डिसीज, ये तीनों कंपोनेंट पे फोकस हम करेंगे। और आपका जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे, इस 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर आपके, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है कि इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये 3 प्रॉब्लम के ऊपर हम आपको फोकस करके काम करके ये जानकारी देंगे, अलर्ट करेंगे आपको कि आज और नेक्स्ट वीक में आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा शेड्यूल मिलेगा कि आपका जो भी क्रॉप है वो अच्छा ग्रो कर सकते। बाद में हमने न्यूट्रिशन में एक स्लरी का एप्लीकेशन दिया था। हमने जो आपके सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार हमने क्या किया था कि सॉइल में जो, और मुझे एक क्वेश्चन शुरुआत में ऐसा आया था कि सभी किसानों के लिए एक ही फर्टिलाइजर डोज डाल रहा है। देखो, आप जो गन्ने की खेती कर रहे हैं और आपके बगल वाला या 2 किलोमीटर के दायरे में जो खेती कर रहा है, मैक्सिमम टाइम हम क्या देखते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंस क्या देखेगा। और सबसे पहले ये ध्यान में रखो, हम एआई की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या, एआई जो काम करता है, एआई जो काम कर रहा है, और एआई का जो इंटेलिजेंस अभी किसान को मदद करने वाला है, उसको डेटा चाहिए। डेटा मतलब क्या, आपके खेत का
पिछले 3 साल का मिनिमम 3 साल का क्लाइमेट का डेटा, आपका कौन सा क्रॉप आप लगाते हो उसका डेटा, आपका सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस क्या है उसका डेटा, आपका पानी का स्टेटस, आप कौन से सोर्स से पानी लेते हैं और पानी का क्वालिटी क्या था उसका डेटा। ये डेटा जब उसको इंटेलिजेंस को मिलता है तब इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के माध्यम से वो डेटा को एक जगह से प्रोसेस कर देता है, मतलब उस पर काम करता है एंड आपको बताएगा कि ये आपको काम करना है आज, ये आपको कल काम करना है। हमारा अभी लिमिटेशन क्या है, हमने अभी शुरुआत की है, ध्यान में रखो। मॉडल्स हमारे बैकएंड पे तैयार है, लेकिन जो आपके फील्ड का डेटा आएगा उसके हिसाब से वो डेटा बहुत ओवरफिट हो रहा है, मतलब क्या, कम पड़ रहा है उसको डेटा। 1 महीना और 2 महीने में डेटा बहुत कम होता है। ध्यान में रखो कि जैसे जैसे डेटा उसको आता रहेगा आपके खेत का, वैसे डेटा, जैसे मल्टीपल डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगा, वैसे इंटेलिजेंस आपको अधिक जानकारी और अधिक एक्यूरेसी के साथ आपको मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तब डेटा जब कम रहेगा तो उसको बोलते हैं ओवरफिट, मतलब मशीन लर्निंग में डेटा जब प्रोसेस करते हैं तब डेटा ओवरफिट होता है और डेटा वो प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए डेटा बहुत कम पड़ता है। तब जैसा डेटा बढ़ेगा वैसे आपका मार्गदर्शन हम आपको कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहेगी। ध्यान में रखो। तब अभी हम शुरुआत किए, आपका भी जैसे आपका ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव है, सभी किसान भाई लोग समझ के खेती करते हैं, यही पता चल जाता है। तो आप ग्रुप पे जो भी प्रॉब्लम आपको आएगा वो सिंपल तरीके से मैसेज डालो, हम आपके मैसेज से पहले ही आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी बात, प्लॉट की जो फोटोग्राफ्स है वो भी आप महीने में एक बार जरूर शेयर करो, हम आपके प्लॉट के फोटो भी एआई को दे रहे हैं। मिट्टी की जानकारी भी ऑलरेडी हमने की है, वो भी डेटा एआई को दिया है। और इरिगेशन का और सैटेलाइट का डेटा जैसे जैसे पर डे जैसे कलेक्ट हो रहा है, पर घंटे का डेटा कलेक्ट हो रहा है, वैसे भी डेटा हम एआई को दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए। तो वो डेटा सब प्रोसेस करके आपको मार्गदर्शन होने वाला है, हो रहा है। उसमें कैसे और भी बेहतर तरीके से हम मार्गदर्शन आपको कर सकते हैं, ये हम प्रयास करेंगे। और आपको आने वाले पल में, मतलब आने वाले दिन में, आपको कोई भी तकलीफ, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी, ये जिम्मेदारी हम लेंगे और आपको मार्गदर्शन की पूरी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आपके अभी कोई क्वेश्चंस होंगे तो हमें पूछिए, उसके हिसाब से 1 to 1 पहले शुगर फैक्ट्री के कोई जो कंसर्न्स लोग हैं वो अभी बात करो, एंड देन हम फार्मर्स को सपोर्ट, मतलब फार्मर्स के कोई क्वेश्चन है वो पूछेंगे, उसके हम ज्वाइंटली को आंसर्स दे देंगे। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा बोलना यह था कि पिछली मीटिंग में हमने बोला था कि हमको एक एक्सेस दिया जाए दुर्गा खान साहब के लिए, किसानों का आज तक नहीं मिला फैक्ट्री में। हाँ नहीं वो जिससे क्या हो रहा है कि अभी किसानों के पास हम लोग जाते, किसान सपोज दैट नहीं मिलता तो उसका मोबाइल चेक करते, अब वो कहीं बाहर गया है तो अपने को डाटा ही नहीं मिलता। तो वो अगर एक्सेस मिल जाएगा तो हम लोग फॅक्टरी से चेक कर लेंगे और किसान को मार्गदर्शन करेंगे। मागच्या वेळेस काय झालं होतं, मॅडमशी आपली चर्चा झाली होती उपाध्ये मॅडम बरोबर, एक केदारेश्वर कारखान्यामध्ये आणि दुर्गा कारखान्यामध्ये दोन्ही ठिकाणी आपल्या सर्व शेतकऱ्यांचा ऍक्सेस जर आपल्याला मिळाला तर आपण इथून त्याची माहिती घेऊन संबंधित गटातले जे सुपरवायझर लोक आहेत त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवणार आहे की बाबा त्या शेतकऱ्याचा असा फॉलोअप घेऊन ही माहिती इथं सबमिट करा किंवा अपडेट करा। त्याच्यात काय होईल, तुम्हाला त्याचा सपोर्ट होणार आहे, त्यांची आलेली माहिती जर इथं अपडेट झाली तर ही आम्ही तुम्हाला लगेच फॉरवर्ड करू। तेजस्विनी मॅडम किती वेळ झाली? हो सर, बोला नाही सर, बरोबर आहे की तुषार सर, आपल्याला एकच चॅलेंज येतोय, आपण दोन्ही कंपनीचे डॅशबोर्ड आपण कृषी ॲपला डिस्प्ले केलेत, पण डायरेक्ट त्यांचा ऍक्सेस नसल्यामुळे आता ह्या कारखान्यांना एकत्रित ऍक्सेस देण्यासाठी आपल्याला तो चॅलेंज येतोय। पण आपण डेव्हलपरशी चर्चा करून त्याच्यावर एक नक्कीच तोडगा काढ, त्यांना हे सोयीचं उपलब्ध करून देऊ, याच्यावर हे करूया सर। वानखेडे सर बरोबर आहे, आपण मागच्या वेळेस बोललो, पण थोडं टेक्निकल डेव्हलपर साईडनी अडचणी आहेत, त्यामुळं थोडा वेळ लागतोय आम्हाला। ओके, पण तसं कसं होतं, विषय समजला
हा विषय बरोबर. पद्धतीने आपण मार्गी लावू. काय हो, सर. असेल तर ती मीटिंग आजच लावा आणि आपण त्यांना साधारणतः हो. 2 दिवसात, येणाऱ्या पुढच्या 2 दिवसात कारखान्यावाईज आपण ऍक्सेस देऊ. म्हणजे यांचाच नाही विषय, बाकीच्या पण कारखान्यांना आपल्याला बाकी द्यायचं. सगळ्यांचं बरोबर Yes. बरोबर आहे सर. Yes. ओके सर. सर दूसरा में ये है कि जैसे गन्ने में बड़े मिट्टी चढ़ाने लायक हो गया, किसान हमसे बोलता है अगर हम अपने हिसाब से खाद डलवाएंगे तो फिर आपका ये होगा कि टेक्निकल वो बोल दिया ना, हाँ? बोल दिया. नहीं, खाद का डोज पर्सनल किसान को ठीक है, नहीं, अपने हिसाब से जो भी हमारे प्रोजेक्ट के फार्मर है उनको बोलो कि अपने हिसाब से खाद मत डालो, हम आपको आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है. हमारी तरफ से कई किसान कुछ मिस हो गया होगा, इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली होगी किसान को, तो आप प्लीज मुझे या मेरे टीम को किसी को भी मैसेज डालो. वहां पे 1 दिन का डिले होगा तो ठीक है, लेकिन आप गलत किसान जरूर डालेगा उसके अनुभव से, वो गलत नहीं करेगा, फिर भी हम उसको प्रोएक्टिवली उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश तो जरूर करेंगे. लेकिन कई किसान कुछ मिस हुआ होगा तो जरूर प्लीज बस खाली ग्रुप पे डालो, क्योंकि ग्रुप है, इजी कम्युनिकेशन है सर. हमारे एंड से तो हम अभी उसको इम्प्रोवाइज करेंगे ही, लेकिन इजी कम्युनिकेशन है. जस्ट ग्रुप पे मैसेज डालो उसका नाम और उसको ये डोज नहीं मिला है उसको तुरंत डोज दो विद इन 1 आवर और विद इन 6 आवर के बाद, मतलब 6 घंटे हमें दे दो, क्योंकि वहां पे बाकी भी हमारी टीम एंगेज हो चुके हैं, सभी लोग हैं इसमें. तो 6 घंटे के अंदर आपको मार्गदर्शन हो जाएगा. अरविंद सर आपका म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट करके बोलिए. हाँ, जैसे कोई दवा का नाम लिखते उसका टेक्निकल नाम लिखिए. दवा का नाम लिख देते तो उसमें मार्केट मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. क्या क्या जैसे कोई दवा लिखते ना उसके नाम से मत लिखिए, उसका टेक्निकल नाम लिखिए. ठीक है. काही तुम्ही नावं दिली औषधांची, या एरियामध्ये टेक्निकल विषय असेल का नाही, किंवा मार्केटिंग किंवा टेक्निकल दोन्ही नाव टाकलं बरोबर. नाही, वानखेड साहेब किंवा अरविंद सर, तुमच्या इथे डबल ओपन आहे का शेजारी हे होतोय साऊंड? हो. हा, बोला आता, बोला. हा, आता काय होतंय, तुम्ही जे काही शिफारस करता औषधांची, हा, जे नाव लिहून देताय ना, तर ते नाव थोडेसे टेक्निकल आणि मार्केटिंग दोन्ही नाव त्याच्यात टाकून देतात. म्हणजे काय होते, या भागामध्ये त्या कंपनीची किंवा इतर कंपनीचे त्या कंटेंटचे औषध असे आपल्याला वापरता येतील. ठीक है सर, ठीक है. ओके, ठीक है. हा, आणखी काय समस्या और कुछ? ठीक आहे. मिट्टी चढ़ाने का था. हा, आता बघा, मोठ्या बांधणीच्या अवस्थेमधले बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांचे आता स्टेजेस आलेले आहेत. तर थोडस त्या अनुषंगानं तुम्ही प्रत्येकाला, मगाशी मी ज्योती मॅडमशी चर्चा केली की सर्वांचे शेड्यूल तुमच्याकडे घ्या, या रिपोर्ट प्रमाणे जी काही त्यांची शिफारस आहे मोठ्या बांधणीची, ते तुम्ही टेक्निकली समजून घेऊन प्रत्येक शेतकऱ्याला पर्सनली टाकून देऊन मोकळे व्हा. ठीक आहे. आणि हा, दुसरा एक प्रॉब्लेम साहेब आपल्या या भागामध्ये रस्टचा प्रॉब्लेम जास्त यायला लागला, तांबेरा, त्याच्यानंतर टॉपशूट बोरर आणि एक पायरीला आहे. व्हाईट फ्लायचा अटॅक होता, पण व्हाईट फ्लायचा अटॅक कमी झालेला आहे आता. पण मेजरली आता टॉपशूट बोरर आणि तांबेरा हे 2 डिसीज जास्त आहेत. काही ठिकाणी तुमचा पोकाबोंगचा अटॅक होता, पण तो आता थोडं काय झालं, सनलाईट जास्त प्रमाणात असल्याच्यानं तो कव्हर व्हायच्या मार्गात आहे. पण तांबेरासाठी आणि तुमच्या टॉपशूट बोररसाठी एक शिफारस तुमच्या पद्धतीनं ग्रुपवर टाकून द्या. ठीक आहे. तांबेराची शिफारस आपण दिलेली आहे सर, AI शिफारस मध्ये तांबेरा आणि पोक्काबोंग साठी दिलेली आपण शिफारस. बरं, ठीक आहे, दिलेले असेल तरी पण एक टाकून द्या. तांबेरा असेल ना, तर आपण कॉन्टाप प्लस म्हणून एक औषध आहे, स्वस्त हो. आहे. हो, SC फॉर्म्युलेशनचं औषध आहे. ते आजपर्यंत तुम्ही वापरत नव्हतं, कुणाला माहित पण नाहीये, लक्षात घ्या. तर आपण अशी औषधं शेतकरी बांधवांना सांगतोय की ती अतिशय चांगला रिझल्ट देऊ शकतात. ओके, अशा पद्धतीने. हा, कॉन्टाप प्लेन नाही, कॉन्टाप प्लस हेक्साकोनाझोल 5% SC. मग आता आम्ही काय करतो, थोडक्यात काही लोकांना आपण हेक्साकोनाझोल 25%, आता काय होते,
काही ठिकाणी ऊस मोठे झाल्याच्यानं आणि इकडे थोडासा वन्यजीवांचा प्रॉब्लेम किंवा त्यांची भीती शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये असल्याच्यानं सहसा करून ऊसामध्ये कोणी असं डायरेक्ट धाडस करत नाही काम करण्याचं. तर ड्रोन बऱ्यापैकी फवारण्या लोकांच्या चालू आहेत आता. बरं, ड्रोन आपण 25% मध्ये हेक्झाकोनल ड्रोन जे आहे तर ते काही ठिकाणी शिफारस करू शकतील. 5% SC फॉर्म्युलेशनचे हेक्झाकोनाझोल क्वांटा प्लस बरं 200 मिली लागेल ह्याला तुमच्या ड्रोनद्वारे फवारणी ड्रोनला. करताना 200 मिली. हा, ड्रोनला सुद्धा. आणि त्याची फवारणी घ्या, त्याच्यामध्ये कुठलेही बायोस्टिम्युलंट मिक्स करू नका, प्लेन द्या. त्याच्यामध्ये द्यायचं असेल तर चिलेटेड झिंक, झिंट्रॅक नावाने मिळतं, तर ते लिक्विड फॉर्म्युलेशन ते 1 ml ने द्या. त्याची फवारणी करा, बाकी काही फवारणी करू नका, चांगला रिझल्ट मिळेल. दुसरी गोष्ट, तुम्ही जर स्लरी चालू केली वापरायला, स्लरी आपण सल्फेट बेसची दिली आणि जर त्या मुळांना ऍक्च्युली काय माहिती का, सल्फर मिळाला की रस निघून जातो, लक्षात ठेवा. बरं म्हणजे सल्फर द्या, सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. काही ठिकाणी फवारणी करायची पण गरज नाही. त्यामुळे पहिलं सल्फर द्या आणि नंतर फवारणी करा, तुम्हाला सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेले पाहायला मिळतील. ओके ओके. ठीक आहे, हा एक विषय. अजून काय? टॉपशूट बरोबर. आता टॉप शूट बोरला काय करू टॉपशूट आपण? बरोबर टॉपशूट बरोबर पण आहे. आणि काही ठिकाणी काय होते, फॉल्स आर्मीवरून जी आहे, जे मक्यावरची तुमची अळी असते का नाही, ती दिसते. आता काय झालं, होस्ट प्लॅन तुमचा मक्याचा काही कमी झाल्याच्यानं ते आता डायरेक्ट ऊसावर आलेत. उसावर आली तर काय करा, हो. अर्धिंग अप लवकरात लवकर करून घ्या, म्हणजे हा. अर्धिंग अप करून घ्या. दुसरी गोष्ट, नीम ऑइलचा वापर करा, 10,000 ppm. ओके. हा, 10,000 ppm नीम ऑइलचा नीम वापर ऑइल. करा. हा, आणि त्यामध्ये आपण टॉपशूट बोरोसाठी इफेक्टिव्ह मॉलिक्यूल जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काही मॉलिक्यूल मिक्स करून वापरावं लागतील. जसं प्रोक्लेम सोबत आपल्याला काही कॉन्फिडर घ्यावं लागतंय का, हा. प्रोक्लेम कॉन्फिडरचं एकत्रित फवारणी. तर मी तुम्हाला ती ग्रुपवर टाकतो. मला टॉपशूट बोरोसाठी 2 केमिकल कॉम्पोजिशन आपल्याला मिक्स करावं लागतील. एका केमिकल कॉम्पोजिशन मध्ये जाणार नाहीये. आणि त्याच्यासोबत नीम ऑइल 10,000 ppmचं. मला ते ग्रुपवर टाका तुम्ही किंवा मला वैयक्तिक टाका, आपण तसं लोकांना शिकवलं. तुम्हाला ते टॉपशूट बोरोचं जे इन्फेक्शन आहे आता झालेलं कुठं असेल तर त्याचे फोटोग्राफ्स पाठवा मला. स्टेज पाठवतो मी तुम्हाला. मी तुम्हाला सांगतो काय करावं लागेल. तो सिव्हिअर अटॅक आहे बऱ्याच ठिकाणी. बरं, ठीक आहे, पाठवा फक्त फोटो, आपण त्याच्यावर सोल्युशन सांगू. ठीक आहे. और कुछ? बरं, जॉईन झालेले जे काही बाकीचे शेतकरी आहेत त्यांचा काही प्रॉब्लेम असेल सांगा. शिवाजी नाना, सॉरी दिलीप नाना ना, दिलीप नाना. त्यांना बोलू द्या, महत्वाचं आहे ते. नमस्कार दिलीप नाना आहेत का ना काय? आहेत सर, आहेत. म्यूट काढा, म्यूट. दिलीप नाना, म्यूट काढायलाच म्हणा. मॅडम म्यूट काढता येईल का त्यांचं? हा, बोला आता. अरविंद सरांचं. नाही, बोला झालं. हा, आले. आवाज येतोय का? हा, बोला. हा, येतोय का? बोला. मला भेटली मोठ्या बादलीची. नाही, आणखी काय बोला आता. तुमच्या काही सूचना असतील तरी सांगा, आपण त्या नमूद करून घेऊ. आपल्याला हे दोन्ही कारखान्याचे शेतकरी अतिशय चांगलं उत्पादन ऊसाचं काढायचंय, तसा प्रयत्न आपला आहे. आणि जास्तीत जास्त आपल्याला वेळ देऊन तुमच्यासाठी कसं चांगलं अजून मार्गदर्शन करता येईल आपल्याला, हा प्रयत्न आमच्या संपूर्ण टीमचा आहे. हर महीने में 4 नोट बढ़ाने का बोल रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बात नहीं. क्या बोलो. आवाज कट हो गया आपका, क्या बोल रहे हैं? सर, आपने बोला हर महीने में 4 इंटर नोट बनना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखो, नाइट्रोजन का एप्लीकेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो नाइट्रोजन की बहुत जगह पे कमी दिख रही है, मतलब नाइट्रोजन जो अभी सॉइल में प्रेजेंट है और जो एनवायरमेंट में है वो नाइट्रोजन इसको सॉइल में से भी प्लांट को नहीं पा रही है, और एनवायरमेंट में जो हवा में, एयर में जो नाइट्रोजन है वो भी प्लांट्स को नहीं मिल रहा है.
इसका मतलब जो हमारा गन्ने की ग्रोथ है वो हमें सेटिस्फाइड नहीं दिख रही। इसके लिए हमें पहले तो काम नाइट्रोजन पे ऊपर करना है, और दूसरा जो हमने सल्फेट की जो आपको स्लरी दी है, उस सल्फेट की स्लरी जो उसमें सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली इन शुगर केन मतलब गन्ने के खेती में बहुत ज्यादा है। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्लरी हमने पूरा स्टडी करके आपको दी है, उसका सही इस्तेमाल करो। जब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से कंपनी का ले रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फेट फॉर्म में बहुत कम सस्ते में मिलते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे तो जिंक सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जो फेरस सल्फेट है, जो इंपॉर्टेंट है। और ये एकत्रित करना है आपको, 6 दिन रखना है। उसमें एमिनो एसिड है, फुल्विक एसिड है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो आपको ऐड करना है। क्योंकि देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी आपको करना है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जब आप गन्ने की खेती में डाल रहे हैं मतलब मिट्टी में डाल रहे हैं, तब वो तुरंत फिक्स हो रहे, मतलब क्रॉप को नहीं मिल रहे, मिट्टी में फिक्सेशन हो रहा है उसका। और जब फिक्सेशन हो रहा है, जब रूट्स को सल्फर चाहिए, जब सल्फर नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन मतलब जो अदर न्यूट्रिएंट है वो भी अवेलेबल नहीं होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, जब हम ये टेक्नोलॉजी के साथ दे रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी चिलेट्स हो रहे, जो हमें चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जब हम देते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फिर भी जब चिलेटेड देते, जब चिलेटेड को जब सॉइल में अप्लाई करते फिर भी फिक्सेशन होते। तो हमने अभी क्या सोल्यूशन निकाला कि सिंपल सल्फेट फॉर्म के अनुसार माइक्रोन्यूट्रिएंट आप खरीद लो मार्केट से। उसमें वनिता एग्रो इनका माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्वालिटी अच्छा हमें लगा। दूसरा जो दयाल फर्टिलाइजर आपने सुना होगा, दयाल फर्टिलाइजर्स, तो ये दयाल फर्टिलाइजर्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें अच्छे लगे। 2 ही कंपनी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें अभी आज तक अच्छे लगे हैं। आप देखो कि कौन सा लेना है, आपके वहां पे ऊपर कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करो। जो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा शुगर फैक्ट्री के वानखेड़े साहब और भी जो है मतलब वो आप थोड़ा प्रयास करके अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सल्फेट फॉर्म वाले कौन सपोर्ट कर सकता है, दे सकता है, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वहां पे अवेलेबिलिटी करो। और वो किसान को हमारे बस 50 फार्मर को दे दो, बाकी जो कर रहे हैं वो करने दो, लेकिन हमें रिजल्ट्स चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जब रिजल्ट स्लरी के अनुसार आप दोगे तब आपका न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। कार्बन पे ध्यान दे दो, कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। कार्बन हमारे जमीन में 0.3-0.4% के ऊपर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ऑर्गेनिक कार्बन के लिए हमने आपको हमारा एक सोल्यूशन दिया था बारामती एग्रो का, वो है ऑक्टासॉल, मतलब उसमें बायो एक्टिवेटेड कार्बन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ भी दुनिया में कहाँ भी आप जाओ वहां मिलेगा नहीं, वो आपको हम दे रहे। तो वो सोल्यूशन 2 लीटर डालो उस टंकी में, 200 लीटर में। तो वो टंकी में जब डालोगे तो एनवायरमेंटल जो भी कार्बन होगा, जिसे हम कार्बन फार्मिंग करते, तो वो सब कार्बन कैप्चर करेगा। मोर देन 6 मेट्रिक टन कार्बन कैप्चर करने की कैपेसिटी है उस 2 लीटर में, ध्यान में रखो, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये कार्बन आप उसको अचीव करो, वो 2 लीटर डालो उसमें टंकी में। और ये सॉल्यूशन जो दिया है 10 या 15 लीटर जो मिक्सचर है, या 20 लीटर करो आप, 20 लीटर हर हफ्ते में गन्ने की खेती के दे दो। जब आप दे रहे हैं तो उसमें अमोनियम सल्फेट एंड एसओपी, ये 2 चीज डालो, बाकी कुछ खाद देने की जरूरत नहीं आपको। और महीने में 1 बार फॉस्फेरिक एसिड, महीने में 1 बार फॉस्फेरिक एसिड 3 या 4 लीटर डालो। यही आपका फर्टिगेशन शेड्यूल है, इसके अलावा कुछ मत करो। और पानी को सेंसर के हिसाब से ही पानी दो। यही किया तो 80+ जाओगे आप, आपको किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखो, ये इतना सिंपल लॉजिक आपको करके दिया है। तो ये चीज करो, जैसे पेस्ट और डिसीज के अलर्ट्स आते हैं वो आपके मोबाइल पे आएंगे और उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। आप फोटो डालो, हम भी आपको बताएंगे कौन सा केमिकल यूज करना है, ठीक है? नहीं, ये चार्ट बना के सर मिल सकता है क्या वानखेड़े साहब को या मुझे? जरूर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है सर, हम जब चार्ट बना के देंगे ना तो इधर लोग बोलेंगे आपको कि सभी के लिए एक ही दिया है, ये कोई सोल्यूशन नहीं, मैं तो सुनिए, मैं तो दुर्गा खानसारी का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ। जैसे हमको मिल जाएगा तो हम किसान को बोल सकते ना? जरूर जरूर आपको देंगे, लेकिन आपको भी किसान को समझाना पड़ेगा कि कैसे तरफ से हमने दिया है चार्ट,
तो जो कंफ्यूजन होता है एंड में, इसलिए हम इंडिविजुअल, नहीं तो आपको तुरंत एक चार्ट बना के दे देंगे हम। चार्ट बना के मिलेगा तो जो आप बोल रहे हैं कि हर महीने में 4 नोट बढ़ना चाहिए, उसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा ना सर। जरूर जरूर बना के देंगे। और दूसरी चीज क्या है, जैसे आप बोले कि 8 से 10 गन्ने आना चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, क्योंकि इस साल बारिश अधिक होने से 8 से 10 गन्ने किसी के प्लाट में आए ही नहीं, जो भी आए भी थे उसमें भी कम आए। क्या क्या क्या? जो 8 से 10 गन्ने बोले कि आना चाहिए एक हाँ पौधे में, वो भी कम आए, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे सर, करेंगे। ये 2 पॉइंट मेरे हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। तर आणखी काय प्रॉब्लेम बाकीच्यांचे? तुषार सर, असं वाटतं ना बाकीचे काही विषय नाही कोणाचे आता? ठीक है। हा, तुषार सर जी, एक मिनट, वानखेड़े जी, हाँ, एक बोलो। मिनट। हाँ, हाँ तुषार सर जी, बोलो एक ना। अपने किसान नमस्कार। हैं तीरथ देवी सिंह करके। हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलो, आवाज आ रहा है। उनका, हाँ उनका क्या हुआ है एक्चुअल में, एआई सिस्टम लगाया था, वो हो गया उनका चोरी। उसके बारे में भी आपसे भी बात हुई है, कंपनी से भी बात करी है कि भाई वो चोरी हो गया है, तो उनको तो कोई एक्सेस या कुछ मिल नहीं पा रहा, उनकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, बराबर है? तो उसके लिए अभी तक कोई अपडेट आपकी तरफ से आई नहीं है कि वो चोरी हो गया है, तो उसके लिए क्या करा जाए, नया लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके खेत में अपन क्या बोलते हैं, दीमक। हेलो, बोलो सर, मुझे आवाज आ रहा है। हाँ, टर्माइट दीमक बहुत ज्यादा है। 2 बार उनके यहाँ क्लोरो अपन ने दानेदार भी डलवा दिया है, फिर भी दीमक उनके खेत में जा नहीं रही है। तो उसके लिए कुछ सजेशन हो तो आप दे दीजिए। दीमक मतलब टर्माइट? हाँ, फोटो भेज सकते हैं आप वो प्लॉट का? तो ठीक है, मैं भिजवाता हूँ सर आपको, फोटो भिजवा देते हैं आपको। और उनका जो वो चोरी हो गया उसका क्या कुछ कहीं कोई खबर नहीं आई है सर, उसके लिए भी कुछ बताइए कि क्या कर सकते हैं उनके लिए। नहीं, अभी इसमें देखो, जो डिवाइस आपका गया है उसको कंपनी हाँ जी। से हम फॉलो देखता हूँ, उन्होंने क्यों नहीं बताया आपको कि उसका लोकेशन कुछ ट्रैक हो रहा है हाँ, क्या, अभी तक कोई खबर जहाँ नहीं पे आई गए है। हैं? हाँ, उनकी तरफ से। और दूसरा कि क्योंकि उस बात जो को अभी करीब चोरी करीब हो चुका है तो ध्यान में रखो ना, तो उसका जो चोरी हो चुका है वो तो जिम्मेदारी फार्मर के एंड से ही है, तो उसको नया लगाना है तो हम लगाएंगे, नहीं, लेकिन नहीं, उसका वो है। कॉस्ट लगेगा, उसको कॉस्ट लगेगा, लेकिन अच्छा। हम उसको सैटेलाइट की तरफ से, उसकी फार्मर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम सैटेलाइट के माध्यम से उसको, और इधर जो हम इस किसान को, मतलब अगल बगल में जो किसान है उनको जो जानकारी दे रही है वही जानकारी हम वो किसान को देंगे, ताकि उसका नुकसान नहीं होगा, उस लेवल का हम काम कर सकते हैं। हाँ जी। और जो चोरी हो चुका है चलो। उसको कहाँ पे अभी ट्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देखते हैं, ठीक है? और उसका कोई मतलब हाँ, फिर भी क्योंकि सर ये मतलब चोरी आगे हुआ नहीं है, लगाएंगे। 2 महीने Sorry? हो गए हैं, 2 महीने चोरी को हो गए, अभी तक कोई कंपनी की तरफ से नहीं बताया कि यार क्या है स्टेटस, कोई उनकी तरफ से आया नहीं है सर। और आप जैसा मैं बोल बात रहे हैं करता हूँ कि सर। जो पास में खेत लगा होगा तो वहां से तो मिल सकता है, क्योंकि वहां से करीब करीब 100 मीटर पे ही एक एआई का अपना सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, उसका इंटेलिजेंस हम देंगे, उसको ऐड करेंगे, उसको किसान को चलेगा, उस चलेगा। माध्यम से उसको मार्गदर्शन करेंगे। सेम स्टेज का है क्या क्रॉप? सेम स्टेज? सेम ही सेम स्टेज स्टेज का है, एक ही डेट पे लगा, सेम है, एक ही डेट में लगे थे दोनों सेम प्लाट। डेट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो एक्सेस देंगे उनको भी, ठीक है। और टर्माइट या इसके लिए दीमक के लिए कुछ हो तो वो बताइए, है ना? तो फिर आप बताइए। फोटो भिजवा दो, फोटो भिजवा दो। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।
या थँक्यू. ठीक आहे वानखेडे सर, आता आज ही मीटिंग संपल्याचं जाहीर करते मी, आणि रेकॉर्डिंग दुपारी मीटिंगचं रेकॉर्डिंग आहे ते मी ग्रुपवर शेअर करेन. धन्यवाद सर्वांना उपस्थित राहिल्याबद्दल. सर्व शेतकरी बांधवांचे कृषी विज्ञान केंद्र बारामती तर्फे धन्यवाद.